Hello everyone, I am Mayank and today's topic is recurring deposit और RD in short. Recurring deposit एक बहुत ही सेफ और फोर्सफुल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको हमेशा एक डेफिनेट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिलता है। मार्केट कितनी भी फ्लक्चुएट हो जाए, कितनी भी ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, जो आपका एंड अमाउंट है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। आप इसके क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 साल बाद गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप आज ही से सेव करना शुरू कर दीजिए। 5 साल की आरडी कराइए एंड आप उस गाड़ी को कैश में डाउन पेमेंट देके लीजिए, ताकि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। अगर आप एक घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, तो भी आप आरडी कर सकते हैं टू सेव फॉर योर डाउन पेमेंट। आप मान लीजिए ओवरसीज वेकेशन पे जाना चाहते हैं। अगर आप अभी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं और आपको किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता, तो भी आप आरडी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें जो लिखा है वो आपको मिलेगा। आपको 10 चार्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट गुरुज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इट इज एज सिंपल एज जस्ट पुटिंग योर मनी असाइड एवरी मंथ फोर्सफुली। तो आप इसको बैंक में करा सकते हैं फॉर एनी ड्यूरेशन, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको 5 ईयर्स से लेस कम करना है तो आप इसको बैंक में कीजिए, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली चल रहा है 4.4 to 5.5%। बट ये क्योंकि चेंज होता रहता है और आप ये वीडियो कब देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि उस टाइम का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डोंट कोट मी ऑन द इंटरेस्ट रेट्स। आप इसको 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स एंड अबव, 5 ईयर्स एंड एक्सटेंडेबल टू 10 ईयर्स के लिए पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, जो मेरे हिसाब से इज द सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम्स हैं, ऑल ऑफ देम आर गारंटीड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड पोस्ट ऑफिस कोई भी लोन किसी को नहीं देता है, तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट है ही नहीं। अगर सरकार डूबेगी तो ही आपका पैसा डूबेगा। और इसमें जो है आपको 5.8 अभी करेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है लाइक बैंक्स में आप तोड़ सकते हैं, इसमें आप 5 साल से पहले तोड़ नहीं सकते। 3 साल बाद आप इसको निकाल सकते हैं, बट आपको फिर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, विच इज देयर सेविंग बैंक इंटरेस्ट। आप इसको ईयरली एक्सटेंड कर सकते हैं अप टिल 10 ईयर्स। देन अगेन, अगर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में हम कभी और बात करेंगे, पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप 10,000 रुपए की आरडी आज की डेट में कराते हैं, आप इसमें 5 साल में हर महीने 10,000 रुपए देंगे, जो कि टोटल बनता है 6 लाख रुपए। और आपको 5 साल बाद इसमें फिक्स आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6,92,000 रुपीज मिल जाएंगे। हाउएवर, अगर आप इसको 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो आपका एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आगे कम हो जाता है तो आपका कभी कम नहीं होगा, आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा और आपके 17 या 17.5 लाख रुपए के अराउंड का वैल्यू बन जाएगा। वो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई पुरानी आरडी चल रही है पोस्ट ऑफिस में, तो आप उसको एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल आरडी चल रही है 8.5% पे। तो आज अगर मैं कराने जाता हूं कुछ भी एफडी आरडी, तो 5-6% से मेरे को ऊपर नहीं मिलता। तो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। पोस्ट ऑफिस में एक और एडिशनल बेनिफिट होता है जो बैंक्स में नहीं होता है, विच इज ईयरली आरडी। ईयरली आरडी में क्या है, आप हर मंथ की जगह एक लमसम एवरी ईयर, लमसम एज इन, मान लीजिए आपने 10,000 की आरडी करी, आप साल में किश्तों में देते तो 1,20,000 रुपए देते। बट अगर आप वन टाइम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 12 ईएमआई एक साथ दे देते हैं, तो आपको 1,20,000 की जगह 1,16,000 रुपए देने होंगे और 4,000 की आपको रिबेट मिलेगी, विच दे कैलकुलेट एज 12 EMI के 1 EMI पे 40% डिस्काउंट। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट। मैं आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाता रहूंगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोटिवेशन।